नमस्कार। जन जागरण के लिए मैं कुमार विजय इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हूं। यहां समाजवादी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली हुई है, उस पर इनके बीच में बड़ा विमर्श चल रहा है। तो हमारे साथ हैं बंसी सरोज, समाजवादी पार्टी के संग्रामगढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष बंसीलाल सरोज जी से हम जानना चाहेंगे कि कल जो अखिलेश जी की सभा हुई है उसका क्या असर दिख रहा है। ये बंसीलाल पासी है, रामपुर संग्रामगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष। इसका असर तो पूरे उत्तर प्रदेश में गया। कुंडा बाबागंज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली हुई, विशाल रैली हुई, इसका पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश गया कि अखिलेश की सरकार बनने जा रही, कोई रोकने वाला है ही नहीं है। यहाँ विपक्षी लोग इस तरह से परास्त हो गए हैं कि वो अपनी जमानत बचाने में असफल हो रहे हैं। वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। विनोद सरोज हो, राजा हो, केशव पासी हो, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। ये कह रहे हैं कि जमानत नहीं बचा पाएंगे और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 1.5 लाख के पार। तो वीरेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनका सच ज़्यादा ठीक है कि उनका? सच तो इन्हीं का ठीक है। बंसी पाफी जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं। कागहाती, कुंडा और बाबागंज हम दोनों जीतने जा रहे हैं। कल बात सामने आई है कि आपकी रैली से लौटते हुए कुछ लोगों को धमकाने का काम किया गया है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस धमकी से, इस तरह की धमकियों से आपके कार्यकर्ताओं में डर आएगा या जोश बढ़ेगा? ये जोश बढ़ेगा। जोश किसी भी चीज़ का नहीं है, डर गया अब। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी कितने विशाल बहुमत के साथ जीतने जा रही है? 2 लाख पर। हम लोग का कहा इस बार जो कह रहे हैं वो उनका टारगेट नहीं है, वो हम लोगों का टारगेट है। वो हमारे लोगों के टारगेट को अपना कह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा तो हमारे ही लोगों के वोट से जीते हैं। उनका वोट क्या है? इनका कहना है कि सारा वोट हमारा था। इनका इशारा कहीं ना कहीं उस तरफ है कि पहले समाजवादी पार्टी इनको समर्थन दिया करती थी। 24 साल बाद इनको अपना प्रत्याशी मिला है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मिला है। मेरे पीछे कुछ उत्साही युवा खड़े। आपका शुभ नाम क्या है? बच्चा यादव। बच्चा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल दिख रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो नए युवा हैं वो किस तरह से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाबागंज और कुंडा जी बहुत अच्छी सीट से समाजवादी पार्टी निकल रही है। लगभग कितने वोटों से आप लोग जीतेंगे? 1.5 लाख पार से हम सब जीतेंगे। 1.5 लाख पार से एक तरफ कहा जा रहा है कि हम जीतेंगे, इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 1.5 लाख पार से हम जीतेंगे। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के बैजनाथ पाल। पाल समाज क्या रुख बना रहा है समाजवादी पार्टी के लिए? हम 2 लाख से ऊपर से जीत रहे हैं बैजनाथ पाल, और मेरा दावा है कि 2 लाख से कम से नहीं जीतेंगे दोनों सीट। यहाँ पर हर तरफ से दावा किया जा रहा है, कोई 1.5 लाख कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है। एक अजीब सा उत्साह, जो लगभग या तो 24 साल बाद इनको अपना चुनाव चिन्ह मिला है उसका उत्साह है, या इन्हें अपना मजबूत प्रत्याशी मिला है उसका उत्साह है। जो भी हो, इनका सच है वो यही लोग बताएंगे कि क्या वजह। हमारे साथ हैं दसाराम जी। दसाराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सा उत्साह है जो कह रहा है कि तमाम धमकियों के बावजूद भी आप लोग दावा कर रहे हैं कि 2 लाख पार, 1.5 लाख पार? जी, ऐसा है जी कि ये जो धमकी सामंतवादी लोगों से आ रही है, ये खासकर जैसे हमारे कुछ गुलाम हैं, ये प्रतिनिधि चुन के आए हैं, गांव सभा अध्यक्ष के रूप में भी हैं, कोटेदार के रूप में भी हैं। ये लोग सभी गुलाम हुए हैं, सीधी सी बात है। लेकिन जनता कह रही है कि देखिए, हम पशुओं से छुटकारा चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये 1.25 अपना आंकड़ा है, 1.25 लाख से एसपी आपकी जीत हासिल करने जा रही है। और प्रत्येक गांव में जनता जान की बाजी लगा करके सामने आ रही है सामंतवादी विचारधारा को तोड़ने के लिए। सज्जनों, आज हमारी जनता इतनी परेशान है कि जो इन्हीं वर्तमान सरकार रही है, कमर तोड़ दिया है किसानों की। और ये ललकार कर कह रहे हैं कि ये जो कहा है निवर्तमान सरकार, जो कहा है सो किया नहीं है। ऐसे झूठे बड़े लबार अवंत फदीहत होते हैं
आज जनता के दरबार, तो काहे को मुंह लटकाए खड़े हो भैया, बाबा जी अपना घंटा और घंटी बजाओ। और विदाई 10 मार्च को आपकी हो रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के ऐलान कर गए हैं, कल की इस 24 तारीख की रैली में देखा है कि इतना जन सैलाब उमड़ा था, इतने हमारे वोटर्स कार्यकर्ता थे, जगह नहीं मिल रही थी, छतों पर लोग खड़े होकर के अपने प्रिय नेता को देख रहे थे, माननीय अखिलेश भैया को, माननीय गुलशन भैया को, जो आज समर भूमि में हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इस इलेक्शन के माहौल में सज्जनों, हमारे माननीय गुलशन भैया, हमारे माननीय गिरीश पासी जी जो इस अपने बाबागंज से कमान संभाली है, हमारी जनता को नेतृत्व कर रहे हैं। हम भारी से भारी मतों से इन्हें विजयी बनाने जा रहे हैं। विरोधियों की तो अब नानी मर रही है, विरोधियों की अब नानी मर रही है। ये दसाराम जी हैं। दसाराम जी के बारे में अभी कई लोग बता रहे थे कि गाते बहुत अच्छा हैं, तो हम चाहेंगे कि क्या ये अपने प्रत्याशी के लिए, अपनी पार्टी के लिए हमारे दर्शकों को कुछ गा के सुनाना चाहेंगे? देखिए, गीत कहने से तो उमड़ती नहीं है, एक भाव पैदा होता है सज्जनों, तभी गीत उमड़ती है। लेकिन हम विरोधियों के बारे में कुछ कहेंगे गीत के माध्यम से ही, या अपनी पार्टी के माध्यम से ही कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन हम पहले कहेंगे विरोधियों की। इसलिए हमारी जनता उत्सुक है, हमारे सभी कार्यकर्ता उत्सुक हैं कि इतना भारी हमको दर्द दे गई है वर्तमान ये निवर्तमान सरकार, सुन लो अब जाओ। और कहना है, जोड़ा जोड़ा कहीं देशवा के खाई गईले सड़वा, और जोड़ा जोड़ा घूमई दुई दुई पाड़ावा, देशवा के खाई गईले सड़वा। पहेट थई किसान ले आई करके लाठी, और बढ़ल महंगाई, अरे सुन भैली टाठी की, देशवा के खाई गईले सड़वा। अब करा चांदी पुट्ठा फोरा हड़ावा, देशवा के खाई गईले। कहना सज्जनों, हे हो अखिलेश भैया, अब तोहरी दुहाई, अब फिर से चेतव भैया नहीं, अरे जनता लुट जाई की, देशवा के खाई गईले सड़वा। अरे अपना चाटी गईले आरक्षणवा, देशवा के खाई गईले सड़वा। जोड़ा जोड़ा घूमई दुई दुई पाड़ावा, देशवा के खाई गईले सड़वा। जोर जोर चोकड़ई मूड़ी ऐठाई समान हो, और यहीं से भगावा इनका मिलई ना ठेकान हो की, देशवा के खाई गईले सड़वा। अथुथुन घीसत पेटा भैले कुड़ावा, देशवा के खाई गईले सड़वा। यहाँ से भगावा जाई घूमई वही विदेश हो, बड़े भैया यहाँ से भगावा, जनता की आवाज है, यहाँ से भगाओ जाई घूमई वही विदेश हो। आप लोग चाहे तो उनका साथ दे सकते हैं तालियों के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और धन है अखिलेश भैया, अब हरी हई कलेश हो की, देशवा के खाई गईले सड़वा। अरे देशवा के खाई गईले सड़वा। अरे पावई न ठेकान भी टायावा, देशवा के खाई गईले सड़वा। पावई न ठेकान भी टा। सज्जनों, इसी के साथ हम जनता की आवाज, जनता में उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह। ये दसाराम जी थे जो अपने गीत के माध्यम से अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ये अपने विरोधियों के लिए आप बोल रहे थे, क्या अपने प्रत्याशी के लिए भी आपने कुछ लिखा है कि अपने प्रत्याशी के लिए कुछ कहना चाहें? आप आगे आ सकते हैं और आगे आ जाइए। ठीक है। अपने प्रत्याशी माननीय गिरीश पासी जी विधानसभा बाबागंज से समर भूमि में उतर पड़े हैं।
हम समाज से और आप अपने मुखार बिंदु से हमारी जनता को सहेजा है, जो उत्साह दिया है ईमानदारी का दिया है। जैसे कहें साजा समाज जाग, एक भाव है, एक नायिका अपने नायक को जगाती है, साजा समाज जाग, अरे भोर भैली स्वामी साजा समाज जाग। अब बड़ा भाव उमड़त कहती है नायिका, क्या कहने है, उगिया सूरज अब छीटी किलकिरीनिया, और हौले हौले बालम के जा गाँव बारी धनिया, अरे लाल हरी चुनारी, लाल हरी चुनारी का रतिया गुआनी, साजा समाज जागे, भोर भैली स्वामी साजा समाज जागे। कहने सापा की चुनरी लहराई और साइकिल निशानी, और माता बहिनी अनकर, अरे माता बहिनी अनकी गिरीश पासी जी हैं वीर हो। सज्जनों कहना है बाबा जी के लिए, अरे बाजना चिकारा बाबा, बाजना चिकारा बाबा, अब खत्म है कहानी, साजा समाज जागे, भोर भैली स्वामी साजा समाज जागे। गुलशन भैया मेरे अब बने हितकारी, मानिए गिरीश पासी जी अब सब ही से भारी। के न भैया छविनाथ भैया अब तो छविनाथ भैया जी भी यही ठंग न ठानी, साजा समाज जागे, भोर भई स्वामी साजा समाज जागे। बहुत बहुत धन्यवाद दसाराम जी। आप अपने गीतों के माध्यम से जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं वो हमें भी अच्छा लगा। निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और करोड़ों में व्यूज इसके पहुंचने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और नए उत्साही युवा जुड़ गए हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, ये अभिषेक कुमार है। अभिषेक कुमार जी, क्या लगता है कि इस बार आपकी पार्टी क्या गुल खिलाने जा रही है? गुलशन खिलाएगी। और बाबागंज में? बाबागंज में गिरीश पासी जी आएंगे। लगभग कितने वोटों से? अरे 1.5 लाख पार रहेंगे जी। इनका कहना है कि 1.5 लाख पार रहेंगे। आइए हम एक और उत्साही हुआ है। आपका शुभ नाम? मोनू यादव। मोनू यादव। मोनू यादव, कल जिस तरह से रैली हुई अखिलेश यादव जी की, उससे क्या असर गया है समाज में? समाज में क्या, कुंडा बाबागंज छोड़ के पूरे प्रदेश में उसका संदेश गया है। कुंडा बाबागंज छोड़ के मतलब यहाँ कोई संदेश नहीं? नहीं, कुंडा बाबागंज तो छोड़ दो, पूरे प्रदेश में इसका संदेश गया है। यहाँ क्या गया है, बाकी का छोड़ दीजिए आप। यहाँ इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। दोनों सीटें आप? दोनों सीटें जीते जा रहे हैं और प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है अखिलेश यादव जी की। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुंडा के जो विधायक हो लगभग 30 सालों से हैं और बाबागंज में एक ही परिवार से लगभग 24 साल से, तो किस आधार पर ये कह पा रहे हैं आप कि आप उनको उखाड़ पाएंगे, हटा पाएंगे? जी, व्यक्तिगत हमारे वोट से कुंडा का देखा जाए और बाबागंज देखा जाए तो विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है 30 सालों में। सड़कें वही की वही हैं, ना तो स्वास्थ्य की सुविधा है, ना तो अच्छी सड़कें हैं, ना कोई व्यवस्था नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन से मुख्य मुद्दे होंगे समाजवादी पार्टी के जिनसे आपका युवा समाज अट्रैक्ट होगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? आप युवा हैं तो युवाओं के मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालेंगे? सबसे ज़्यादा प्रकाश रहेगा रोजगार पे।
माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारा रोजगार दिया था, जैसे पुलिस भर्ती हो गई, शिक्षक भर्ती हो गई, बहुत सारी भर्तियाँ निकली थी समाजवादी सरकार में। कन्या विद्याधन लैपटॉप दिए थे अखिलेश भैया जी। बाबा जी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ साड़ दिया है और कुछ नहीं दिया है। इनका कहना है कि योगी जी की सरकार ने सिर्फ इनको साड़ दिया है और स्थानीय लोगों ने विकास के नाम के जो अभी तक निवर्तमान विधायक हैं कुंडा और बाबागंज के, उन्होंने इनको केवल खस्ताहाल सड़कें दी हैं, मुकदमे दिए हैं। इनका कहना है, क्या नाम आपने बताया? अभिषेक कुमार का कहना है कि मुकदमे दिए हैं। तो क्या मुकदमे से वंचित हूं इस सरकार से 2019 से कंटिन्यू प्रचार प्रसार में लगे थे लोकसभा चुनाव। तो आप फरार तो नहीं चल रहे पुलिस से? जी नहीं, फरार तो नहीं चल रहे हैं। नहीं तो आप टीवी पर दिखेंगे। नहीं, फरार नहीं चल रहे हैं। फरार नहीं चल रहे हैं। तो इनका कहना है कि ये मुकदमे क्या आप पर फर्जी लगाए गए जी हैं? फर्जी लगाया। मेरी खुद की पर्सनल मिल थी, उसको बंद कराया गया है, पीड़ित प्रताड़ित करा गया है हमें। किस चीज़ की मिल थी? आरा मशीन थी हमारे पास, चक्की थी, आटा चक्की थी, धान मशीन थी हमारे कौन सी ग्राम सभा? सराय छत्ता। सराय छत्ता। क्या हुआ था? आप थोड़ा सा विस्तार से अपनी मिल के बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, लोकसभा चुनाव हुआ था माननीय जी सरोज मंत्री जी का, जब वहाँ चुनाव का पार्टी कार्यालय से आदेश हुआ था, वहाँ लखनऊ से कार्यालय में खोला। वहाँ पे कार्यालय जब वहाँ खुला तो विपक्ष पार्टी हमारे सामने रहते हैं, ऐसी बात नहीं, एनी टाइम रहते हैं वहाँ पे। उन्होंने दबाव प्रेशर डाल के विधायक जी से और माननीय जी जो हैं रघुराज जी, उनसे डायरेक्ट मेरी मशीन से बंद कराया गया। 4 मुकदमा पर्यावरण के तहत मुझे 4 मुकदमा पहले दिया गया, फिर कुछ दिन बाद 1 साल 6 महीने बाद फिर मुझे 6-7 मुकदमे दर्ज कराया गया। अभी वो मुकदमे लंबित हैं या उनका कुछ निर्णय आ चुका है? जी, वो मुकदमा दोनों क्रॉस केस हुआ है, दोनों पक्ष से हुआ है मुकदमा। तो जिस तरह से अभिषेक कुमार बता रहे हैं कि इनके ऊपर फर्जी मुकदमे डलवाए गए, चूंकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपनी आरा मशीन के पास कार्यालय दिया था, आरा मशीन के कमरों में कार्यालय दिया था। सन 96 में पिताजी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव सिक्कों से तोला था समाज के योगदान से। आपके पिताजी का नाम? रामरेश यादव। इनका कहना है कि इनके पिताजी ने मुलायम सिंह यादव को सन 96 में, संभवतः 1993 में समाजवादी पार्टी बनी, उसके 3 साल के बाद गठित कर रहे थे जब अम्बेडकर चलते थे जी। जी 93 में पार्टी का गठन हो गया था और 96 में इनके पिताजी ने सिक्कों से तौलने का काम किया था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सिक्कों से तौलने का पर्याय क्या था? उनका दाम लगाए थे, मोल लगाए थे कि उन पर इतना न्यौछावर किए? नहीं जी, उसका समाज के एकत्रित होकर 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये सब लोग से इकट्ठा करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह दादाजी को बुलाया गया था, सम्मानित किया गया। 65 किलो सिक्कों से भेंट हुआ। पार्टी को मजबूती करने के लिए क्षेत्र में आए, मजबूत भी होंगे, जागरूक भी होंगे जनता जनार्दन। तो लगभग उस समय कितने के रुपए के रहे होंगे सिक्के? कुछ अंदाजा है आपको? 65 किलो था, पिताजी बताए 65। खैर इनको नहीं पता है कि वो कितना रुपया था। इन्होंने, इनके पिताजी ने और तमाम जनता के सहयोग से पार्टी फंड में योगदान दिया था जितना मुलायम सिंह यादव का वजन था। खैर हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान, हमने बार बार सुना है कि यहाँ किसी ग्राम प्रधान की हिम्मत नहीं होती है कि किसी विपक्षी पार्टी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनके अलावा किसी विपक्षी पार्टी के साथ कोई प्रधान या बीडीसी खड़ा हो सके। तो यहाँ एक प्रधान आए हुए हैं। प्रधान जी से मैं जानना चाहूँगा कि किस हौसले के दम पे वो यहाँ खड़े हैं। आपका नाम क्या है प्रधान जी? देखिए, यहाँ पे हम अपने हौसले पे हैं, हम किसी दम पे नहीं हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय कुमार यादव है। कौन सी ग्राम सभा? प्रीतमपुर से हैं। ये अजय कुमार यादव हैं, ग्राम सभा इनकी प्रीतमपुर है जहाँ के वर्तमान प्रधान हैं। सर एक चीज़ और आज मैं बताना चाहूँगा इस मंच से। मैंने कल एक समाचार देख रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारी जो माननीय अखिलेश जी आए थे बाहर से, इलाहाबाद से, वे दूसरी जगह से बुलाए गए। हम उन लोग को ये कहना चाहते हैं, शायद वो समाज में टहलते नहीं हैं। अगर टहलते होते तो अपने क्षेत्र के लोग को जानते पहचानते। बात ये भी है, उनके पास वीडियो भी है, फोटो भी हो, आज एक मोटा चश्मा बनवा लें और लगा लें और उसको खूब जूम करके देख लें ये समाज के लोग थे कि बाहर थे। मतलब भरमाने काम आप करना बंद कर दीजिए। ये आपकी जनता। ये किसका बयान आया है कि बाहर के लोग थे? अरे बाहर के वहीं पे कुछ लोग थे, एक विशेष जात के हैं। आप लोग देखा होगा प्रतापगढ़ न्यूज़ पे चैनल पे चला था, हम उसको देख रहे थे कि यहाँ पे कोई नहीं था, बाहर के लोग थे, बाहर के लोग। तो वही लिए मैं बोल रहा हूँ, वो लोग समाज में कभी निकले नहीं, और जब निकले तो बंद शीशा में निकले और कांच बंद करके निकले। विशेष करके वो लोग इतनी कमाई किए तो कांच खोले नहीं, समाज में गए नहीं। जब समाज में गए नहीं तो हमको पहचानेंगे कहे के लिए? अगर हाँ रही बात, आप एक बार उसको देख लीजिए, वीडियो खोल लीजिए और एक चश्मा लगा के देखिए। हमारे ही प्रतापगढ़ के बाबागंज और
कुंडा के 2 ही विधानसभा के थे और प्रतापगढ़ के आ जाती तो यहाँ तो धरती कम हो जाती वहाँ रुकने के लिए। कल आपकी सभा में लगभग कितनी भीड़ रही होगी, कितनी संख्या में लोग रहे होंगे? हमारे अंदाज से 2+ रहा होगा, 2 लाख प्लस रहा होगा। बहुत धन्यवाद अजय जी, जिस तरीके से आपने तमाम खुलासे किए, आरोप भी लगाया है कि जो लोग वर्तमान में हैं वो कभी निकले नहीं, अपनी जनता को पहचानते नहीं। हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और उत्साही हुआ, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुड्डन राजपासी है। ये गुड्डन राजपासी हैं, आप बताइए कि क्या कहना है, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग कभी निकलते नहीं, क्या ये सत्य है कि दूसरी पार्टी के लोग क्षेत्र में नहीं जाते हैं? देखिए, जो बड़े भाई ने आरोप लगाया एकदम सत्य, कटु सत्य है। क्योंकि जब उन लोगों ने कहा कि कुंडा बाबागंज के लोग नहीं थे, जो कहते हैं मैं जनसुलभ नेता होना चाहिए, अगर जनसुलभ नेता होते तो उन लोगों को जानकारी होती, कुंडा और बाबागंज के हैं। इसका मतलब वो किसी से ना मिलते हैं ना भेंट करते हैं। अगर उनको यही बात है, आ जाए हमारे सामने, मैं उनसे डिबेट कर लूँगा और उस वीडियो प्रमाण ले लूँगा, मैं एक आदमी को बता दूंगा एक कुंडा का है, एक बाबागंज का है। और रही दूसरी बात, कल इतनी भीड़ हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से इतनी भीड़ हो गई कि उनकी नींद हराम हो गई है। अब आए बाएं बकने लगे हैं और 10 मार्च के बाद देखिए क्या होता है, क्या पता हार्ट अटैक ना आ जाए उनको। नहीं, उनको 10 मार्च के बाद वो नींद की गोली लेना पड़ेगा। नींद की गोली आते ले रहे हैं, नींद की गोली तो लेके सो रहे हैं, नींद की गोली लेके सो रहे हैं। 10 मार्च के बाद पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। खैर, इनका कहना है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। हमारा चैनल किसी इस तरह की बात को नहीं रखना चाहता कि किसी को हर चीज़ से हार्ट अटैक आए। सब लोग स्वस्थ रहें। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है, इसे हम उत्सव की तरह मनाना चाहेंगे। मीडिया की तरफ से ये उत्सव है,